हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ बच्चों, आपको मैंने टेंस के बारे में पढ़ाया है, डेफिनेशन वगैरह बताया है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बताया है। आज हम टेंस के पहले प्रकार पे चलेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान। वर्तमान के बारे में चर्चा करेंगे और वर्तमान टेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है हमारा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का जो पहला सीरीज होगा प्रेजेंट टेंस का, वो होगा इंडेफिनिट। क्या होगा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट देखेंगे। इंडेफिनिट और इंडेफिनिट में क्या होता है? पहचान क्या होता है? पहचान होता है बच्चों, ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। ये पहचान है बच्चों। ता है, ती है, ता हूं, ये पहचान है बच्चों। और जिस किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है, हमें जानना चाहिए कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है। ठीक। और प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में हम जानते हैं कि लास्ट में इस प्रकार के वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है। और फिर हम इसके बाद में देखेंगे, इनके रूल को देखेंगे, इनके रूल को जानेंगे, इनके नियम को जानेंगे। तो इसका जो पहला रूल है बच्चों, इसका जो पहला रूल है जिसको हम सिंगुलर कह सकते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब फर्स्ट होता है। वर्ब फर्स्ट में हम क्या लगाते हैं? वर्ब फर्स्ट में हम लगाएंगे एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब हमारा दूसरा जो रूल है वो प्लूरल का है, यानी प्लूरल का है। प्लूरल में सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट है और बच्चों ऑब्जेक्ट है। एस ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, एस ई एस नहीं लगाते, अच्छे से समझिए। और सर अब यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि एस ई एस कहाँ लगाते हैं। तो आपको पता होगा जिन क्रियाओं के अंत में, है ना, एस ओ एक्स एस एच सी एच आ जाता है, वहां पे ई एस लगाते हैं। और नहीं आता है तो एस लगाते हैं। और प्लूरल में लगाते ही नहीं है। प्लूरल में क्या क्या आ जाएगा आपका? जो प्लूरल में होगा वो प्लूरल में आपके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। प्लूरल में सिंगुलर में, पहले सिंगुलर में होगा नेम होगा, ई होगा, सी होगा। ठीक। प्लूरल में क्या होगा बच्चों? आई, बी, यू, दे होगा। यानी नेम हो, ही, सी, इट हो, इन सभी के साथ में हम एस ई एस जोड़ते हैं। कब? जब क्रिया के अंत में क्या आ जाए? ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस एस आ जाए, एस एच आ जाए, तो हम इन सभी के साथ में ई एस जोड़ेंगे। ठीक। लेकिन अब है ना, तो आगे चलते हैं। और अब एस सी एस जहां पे जोड़ना है वो आपको पता है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि सिंगुलर नेम, ही, सी, इट होगा, आई, बी, यू, दे होगा। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल पहले में हम सिंगुलर में देखेंगे। किसका देखते हैं? सिंगुलर का देखते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है तो हो जाएगा राम गोज टू स्कूल। ओके। हिंदी में लिखेंगे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। ठीक।
राम स्कूल जाता है। तो यहाँ जो क्रिया है, वर्ब है, वर्ब में हमने क्या लगाया, ईएस लगाया। क्यों? अभी हमने बताया है जिस क्रियाओं के अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, ठीक है, एस एस आ जाए और एस एच आ जाए, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ई एस जोड़ा गया है, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे राधा स्कूल जाती है, मान लो यहाँ पे लिखा है राधा स्कूल जाती है, कुछ नहीं सर, बस नेम चेंज हो गया है और कुछ नहीं। राधा गोज टू, क्या हो जाएगा, राधा गोज टू, हाँ क्या हो गया बच्चा, राधा गोज टू स्कूल। अब जरा आते हैं, तो सर यहां में राधा, राधा आम खाती है, अगर ऐसा कहा राधा आम खाती है, राधा आम खाती है, राधा आम खाती है, तो सर ता है ती है लास्ट में आया है, ता है ती है लास्ट में आया, अच्छे से पढ़िए, व्यंजन के साथ पढ़िए, ठीक है। दुनिया में ज्ञान बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है, इनसे दोस्ती करिए, जितना ज्ञान पाएंगे और जितना ही रहेंगे उतना ही आपको महान बना पाएंगे। देखिए राधा आम खाती है, तो राधा, राधा ईट्स, ई ए टी एस, ई ए ईट्स मैंगो, मैंगो, ओके, राधा आम खाती, राधा ईट्स मैंगो। अब सर कहोगे कि सर यहाँ पे एस क्यों जोड़ा, सर बताए ना कि इस क्रिया के अंत में ना तो ओ आया है, ना तो एक्स आया है, ना सी एच आया है, ना एस एस आया है, ये नहीं आया, इसलिए इन क्रियाओं के अंत में सिंगुलर में एस जोड़ते हैं, ओके। अब इसी में और ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मोहन, मोहन बाजार जाता है, बाजार जाता है, तो सर कुछ नहीं सर, ओ लास्ट में आया है, हम जानते हैं, मोहन गोज टू मार्केट, मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट, ओके, मोहन गोज टू मार्केट, ठीक है बच्चों। तो ये सब सिंगुलर है, ये सब क्या बेटा, ये सब सिंगुलर है। और यहाँ पे हम सीख चुके कि सर एस ई एस कहाँ लगाते हैं, एस ई एस मैंने बताया आप सबसे अच्छे से समझिए, एस ई एस वहां लगेगा जिन वर्ब के अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओके। अगर नहीं आता है तो सिंगुलर में एस जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एस, और आता है तो ई एस जोड़ देते हैं, ओके। अब चलते हैं, तो अब ये हमने देखा, अब हम देखते हैं प्लूरल वाला, अब देखेंगे प्लूरल को, ठीक, जैसे अब आप इस रूल को अच्छे समझिए और ये आने लगेगा तो आप कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलने लगोगे, अब बोल पाओगे। बिना टेंस के आए, ध्यान से सुनिए, बिना टेंस के आए तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्यों, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और यहाँ की मातृभाषा हमारी, हमारी जो भाषा है ना, हिंदी है, ठीक है। और बिना हिंदी को जाने इंग्लिश नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, हिंदी हो गया। और हिंदी को जो हम बचपन से सीखे हैं, लैंग्वेज है, और इंग्लिश भी अगर सीखना तो पहले उसके रूल को, उसके नियम को जानना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे, ओके, गॉट इट, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, तो हम प्लूरल को देखते हैं बेटा। प्लूरल में जैसे मैंने क्या कहा, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ दे आए, ठीक, इन सभी के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो असर्टिव सेंटेंस है उनके साथ में एस ई एस नहीं लगाते हैं, सिंपल से हम सेंटेंस बना देंगे। जैसे मैं, यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं। अब इसकी अंग्रेजी अगर आप बोलना है तो क्या कैसे बोलेंगे,
I go to school daily. 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 मैं रोज स्कूल विद्यालय जाता हूँ. ठीक है, हम रोज स्कूल विद्यालय जाते हैं, तो इसकी हो जाएगी बी गो टू स्कूल डेली. वह स्कूल रोज जाते हैं, क्या हो जाएगा बता. दे गो टू स्कूल डेली. ओके, तुम या आप स्कूल रोज जाते हो. यू गो टू स्कूल डेली. ऐसे बनेगा बेटा. अब इतनी छोटी चीज आ जाएगी, इंग्लिश आप बोल पाओ. मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, है ना, मैं नहाता हूं, मैं धोता हूं, मैं उठता हूं, बैठता हूं, सोता हूं, है ना, बोल पाओगे ना, बोल पाओगे ना. आई स्लीप, यू स्लीप, मैं बोलता हूं आई स्पीक, मैं खेलता हूं आई प्ले, है ना. जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज शानदार, जानदार, लाजवाब, फैबुलस होती जाएगी. ठीक है, तो बिना टेंस जाने हम इंग्लिश नहीं बना पाएंगे. टेंस को जानना है और टेंस को समझना है. ठीक है, अब जैसे मैं आगे चलता हूं. अब मैं आगे चलता हूं, इतना समझ में आएगा, नोट हो गया ना. चलिए ठीक है. अब बेटा इसमें कुछ है नहीं, यही है, सिंपल सा रूल है और यही चलेगा. ठीक है, ठीक है, यही चलेगा. जैसे यहाँ पे बोल देता है ती है, यहाँ पे देखो राम खेलता है, राम प्लेज. राधा खेलती है, राधा प्लेज. तुम खेलते हो, यू प्ले, यू प्ले. मैं खेलता हूं, आई प्ले. ठीक, राधा स्कूल जाती है, राधा गोज टू स्कूल, राधा गोज टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल. जितना बोल पाएंगे उतना. हमने क्या बताया बेटा, हमने बताया प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान है, जो चल रहा है. जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, कितने पार्ट है, 4. कितने पार्ट है बच्चों, 4 पार्ट है ना. क्या है, आई सी पी पी सी, यानी इनडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस. तो हमने अभी ये देखना स्टार्ट किया है इनडेफिनिट. अभी ये 3 बाकी, अभी आप वहां ना जाओ, है ना. अभी ये इस पे रहो, अभी इसको अच्छे से समझो. ओके, इसको समझो. ठीक, तो अभी आप समझ लिए इसको. चलिए अब आगे हम चलते हैं. देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए, तो इसमें कुछ नहीं है. जैसे मोहन स्कूल आता है, मोहन कम्स टू स्कूल. देखो मोहन स्कूल आता है, मोहन कम्स टू स्कूल, है ना, मोहन कम्स टू स्कूल. राधा स्कूल आती है, राधा कम्स टू स्कूल, है ना. राधा घर जाती है, राधा गोज टू हाउस. ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, है ना. राधिका पढ़ती है, राधिका पढ़ती है, राधिका रीड्स. और राधिका एक किताब पढ़ती है, राधिका रीड्स अ बुक. ओके ओके. उसके बाद में तुम पढ़ते हो, यू रीड. तुम एक किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक, है ना. मैं पढ़ता हूं, आई रीड. मैं एक किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ढेर सारा बनेगा. कुछ है नहीं इसमें से, बहुत ईजी है, यही रूल है और इस रूल पे फॉलो करिए, ये आ जाएगा.